नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच की ये दोस्ती है वो अब धीरे-धीरे दुश्मनी में बदल रही है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा भारत पर लगातार सैंक्शंस, लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। इसके जवाब में भारत ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप और जो मोदी की दोस्ती थी वो अचानक दुश्मनी में कैसे बदल गई। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से चिढ़ रहे हैं, या फिर उसकी पीछे चुभने की वजह, जिस प्रकार से टैरिफ की रेट वो लगातार बढ़ा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है, आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। साथियों, आपको बता दें कि हाल ही में खबरें निकल कर आ रही हैं, आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 25% भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही थी, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। टोटल मिलाकर के अब कुल 50% टैरिफ भारत पर लगाया जाएगा, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया है और उस पर साइन भी कर दिया है। ऐसी खबर निकल कर आ रही है। साथियों, आपको बता दें कि विश्व में ऐसे कुछ ही देश हैं, बात करें तो अमेरिका के द्वारा जो 50% टैरिफ लगाया जाता है उसमें से सबसे ऊपर ब्राजील का नाम है। पहले ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाया गया था, और अब भारत के ऊपर, मतलब विश्व में दूसरा ऐसा देश है जिस पर 50% की टैरिफ अमेरिका के द्वारा भारत पर लगाया गया है। साथ ही इस पर भारत ने भी एक्शन लिया है और कई प्रकार की जो कार्यवाही करने का बात कही गई है, क्योंकि कुछ बताया है कि इस प्रकार के टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, तो भारत सरकार ने भी इसको अन्यायपूर्ण बताया है और उसके खिलाफ जरूरी कदम उठाए जाएंगे। तो इस प्रकार से खबर निकल कर आ रही हैं। इसी बीच भारत के जो राष्ट्रपति हैं, माफ कीजिए, भारत के जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल, वो रूस की यात्रा पर गए हुए हैं। इसके अलावा अभी खबर निकल कर आ रही है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो लास्ट महीने, मतलब इसी महीने के लास्ट तक वो भारत आ सकते हैं। इसके अलावा अ, चाइना में भी मोदी जी के जो इस महीने के लास्ट महीने तक, मतलब कि 31 जुलाई से लेकर, माफ कीजिए, 21 अगस्त से लेकर के सितंबर के बीच में जो चाइना में एससीओ की बैठक होनी है, उस पर मोदी जी के शामिल होने की खबरें निकल कर आ रही है। तो इस प्रकार से जियो पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। इस पर हम बात करें तो साथियों, जिससे ज्यादा जो मामला चर्चे में है, भारत के पक्ष से बात करें तो टैरिफ को लेकर के है। आपको हम टैरिफ के बारे में पहले बता देते हैं। साथियों, टैरिफ एक प्रकार का शुल्क होता है या टैक्स होता है जो विदेशों से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। दरअसल कोई भी देश दूसरे देश में यदि व्यापार करना चाहता है, तो वहां पर सामान बेचना चाहता है, तो उसे बाजार में एंटर करने से पहले सरकार को एक टैक्स देना होता है, जो घरेलू मार्केट में मतलब वहां पर भेजने के लिए। इससे क्या होता है साथियों, कि जो विदेश से आने वाले सामान होते हैं उन पर टैक्स लगाया जाता है। इससे घरेलू मार्केट में जो विदेशी सामान होते हैं, दूसरे देश के सामान होते हैं, वो महंगे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि टैरिफ से सरकार की कमाई भी होती है, इनकम भी होती है। इसके अलावा इनका जो प्रमुख मकसद ये होता है कि जो घरेलू प्रोडक्शन है, जैसे घर सेम चीज विदेश से भी आ रही है, वही चीज हमने आप उसी देश में भी निर्मित हो रही है, तो उस देश से जो निर्मित प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना, साथ ही वहाँ के जो भारत, मतलब जो लोकल उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, उनको बढ़ावा देना या उनकी रक्षा करना भी इसका प्रमुख मकसद होता है। इसी क्रम को जारी रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐसा हवाला दिया है कि जो भारत का, मतलब जो अमेरिका का राजकोषीय घाटा यानी कि डिफिसिट है, जो ट्रेड डिफिसिट है, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार विदेश सभी देशों पर, मतलब भारत के अलावा भी कई देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं, जिससे भारत, जो अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट है, वो कम किया सके। दरअसल साथियों, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती थी काफी ज्यादा चर्चे में थी, काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही थी, क्योंकि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव होना था, उस समय मोदी जी ने जाकर के न्यूयॉर्क में एक हाउडी मोदी नाम कार्यक्रम किया था, और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीतने के बाद भारत पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती है, काफी तगड़ी हो रही है, मजबूत हो रही है। बहरहाल होती थी, पहले भी हुआ करता था, लेकिन जो टैरिफ लगाने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं, तो उस पर कई एक्सपर्टों का मानना है कि कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत की कुछ चीजों को लेकर के काफी ज्यादा खिसियाए हुए हैं, मतलब काफी चिढ़ रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं था। पहले भारत पर जो टैरिफ लगाया जाता था वो 2 से 4% के बीच हुआ करता था। पहले जो टैरिफ होता था अलग सेक्टर में अलग अलग होता है, चाहे वो कपड़ा टेक्सटाइल का हो, या फिर इसके अलावा ज्वेलरी के सामान हो, या फिर ऑटो पार्ट्स का सामान हो, मेडिसिन की सामान हो। इन पर अमेरिका सरकार के द्वारा 2 से 4% का टैरिफ लगाया जाता था। बात करें दवाई के क्षेत्र में, जो मेडिसिन होती है, जो भारत से मेडिसिन जाती है अमेरिका में, उन पर 0% टैक्स लगाया जाता था, 0% टैरिफ लगाया जाता था। तो इस प्रकार से ओवरऑल 2 से 4% की टैरिफ लगाई जाती थी, लेकिन अचानक अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने लगातार टैरिफ की दर बढ़ा दी है और अब 50% टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा और भी टैरिफ आगे बढ़ाए जाने की भी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए बता दें कुछ ऐसे संभावित कारण हैं जिन पर एक्सपर्टों की राय है कि इसकी वजह से ही अमेरिका के द्वारा भारत पर लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, संभावित कारणों में से कुछ हम देखेंगे। जैसे बात करें भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से चिंता।
दरअसल साथियों, भारत की जो इकोनॉमी है वो लगातार ग्रोथ कर रही है। आप सभी जानते हैं भारत पिछले कुछ दशकों से काफी ज्यादा ग्रोथ किया है और भारत वर्तमान में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। साथियों, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों को भारत प्रोडक्ट्स भी कर रहा है, उत्पादन भी कर रहा है। जब से भारत में आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम को चलाया गया है तो उद्योगों को काफी बल मिला है और लगातार भारत के उद्योग तरक्की कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका को डर लग रहा है कि भारत कहीं लगातार इतनी जल्दी ग्रोथ कर रहा है तो चाइना जैसे जिस प्रकार से चाइना ने अमेरिका के बाजार का इस्तेमाल करके और लगातार वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर है, ठीक उसी प्रकार से भारत भी उसी राह पे चल रहा है और अमेरिका के बाजारों का इस्तेमाल करके और अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत बहुत जल्दी सस्ते उत्पाद अमेरिका में बेचे और उससे चीन जैसे इसी प्रकार से चीन ने अमेरिका के बाजार को हड़प लिया था, उसी प्रकार से भारत भी अमेरिका के बाजार को हड़प ले। तो ये सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि इसका वजह हो सकती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ताकत है जो बढ़ रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले कुछ समय में ऐसा रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि हम 2030 तक, हाँ, जैसे कि भारत का अभियान भी है कि 2047 तक जो है $5 मिलियन जो अर्थव्यवस्था उसको बनाना। इसके अलावा 2030 तक ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि 2030 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो इस चीज को लेकर के भी अमेरिका काफी चिड़े हुए हैं, इस प्रकार की उनकी टेंशन बन रही है। इसके अलावा बात करें तो अमेरिका जैसे आप देख सकते हैं पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में देखिए तो भारत सबसे नंबर पर है, सबसे आगे अमेरिका है। इसके अलावा चीन है, चीन जिस प्रकार दूसरे नंबर पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका की दुश्मनी है इसी चीज को लेकर के है कि चीन ने अमेरिका के बाजार को अपने अंडर में ले लिया है और अपने कैप्चर में ले लिया है, तो वो लगातार बढ़ रहा है। इसी प्रकार इसी का डर अमेरिका को भारत का भी है कि भारत भी इस प्रकार से अमेरिका के बाजार को कैप्चर कर लेगा और आगे आने वाले समय में सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। क्योंकि साथियों, खबरें निकल कर आ रही हैं कि पिछले 10 साल में भारत की इकोनॉमी मतलब भारत की जीडीपी में 105% की वृद्धि देखी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं चार्ट में यहाँ पर भारत ने पिछले 10 वर्षों में 2015 से लेकर 2025 के बीच में 105% की वृद्धि हुई है भारत की जीडीपी में। वही अमेरिका की बात करें तो 66% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा चाइना की बात करें तो 76% की वृद्धि देखी गई है। जो सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है वो भारत की इकोनॉमी में देखी गई है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस प्रकार बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात साथियों, जो पश्चिमी देश होते हैं वो किसी भी देश को आगे बढ़ने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं कि आगे बढ़ सके, तो इस प्रकार भी कयास लगा रहे हैं। इसके अलावा और एक कारण ये भी है कि जो व्यापार का संतुलन है उसको कम करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा कई बार वो कह चुके हैं कि भारत अमेरिका में बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता है, मतलब अमेरिका के बाजार में भारत बेचता है और लेकिन जो इम्पोर्ट है वो कम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाटा यहाँ पे शेयर किया जा रहा है कि 2023 में जो भारत ने अमेरिका को निर्यात किया था, मतलब अमेरिका के बाजारों में अपने सामान भेजे थे, वो 78 अरब का भेजा था, $78 का भेजा था। जबकि अमेरिका से जो आयात किया था वो $44 अरब का किया था। मतलब जो 78 और 44 यानी कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो अंतर है, अमेरिका को इसमें घाटा हुआ था, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ था भारत से और इम्पोर्ट भारत ने कम किया था। तो इस चीज को लेकर भी व्यापार में संतुलन बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसलिए भारत पर टैरिफ लगाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगला जो कारण बताया जा रहा है साथियों वो है भारत की आत्मनिर्भर नीति। साथियों, आप सभी जानते हैं भारत सरकार ने जब से भारत में आत्मनिर्भर भारत को बल दिया है, इससे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत में बनने लगे हैं, चाहे रक्षा क्षेत्र में हो या फिर कपड़े के क्षेत्र में, इस प्रकार से मेडिसिन के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में भारत, मोबाइल निर्माण कंपनी में हो या फिर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत आत्मनिर्भर भारत बनने का प्रयास कर रहा है और कई सारे उद्योग धंधे भारत में छोटे बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं और भारत के उद्योगों को इस पर बल मिला है। मेक इन इंडिया और स्थानीय खरीद को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे अमेरिकी कंपनी जो है बिक्री घट रही है, क्योंकि जो भारत में ही निर्माण हो रहा है तो अमेरिका से भारत क्यों खरीदेगा, तो इसलिए वो इस पर भी ऐसा उनको डर लग रहा है कि भारत इस प्रकार से बाजार में अपनी पकड़ बना रहा है। इसके अलावा साथियों, ट्रंप की राजनीति पर भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन फर्स्ट की नीति को बढ़ावा देते हैं, चाहे जो बाइडन हो, इससे पहले बराक ओबामा हो या फिर अभी जो वर्तमान में है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अमेरिका की फर्स्ट नीति को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे सस्ता माल भारत से सस्ता माल जो है अमेरिका पर आने से रोकते हैं। उनका कहना यह है कि भारत हम पर सस्ता माल ला करके और यहाँ पर बेचता है और उससे हमारे देश की जो प्रोडक्शन है, मतलब देश की जो कंपनियां वो महंगी हो जाती हैं, वो चीजें महंगी हो जाती हैं, जिससे इससे क्या है कि अमेरिका के बाजार में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही इस प्रकार को ला करके अमेरिका में हाल ही में कहा जा रहा है कि वहां पर चुनाव भी होने हैं अभी कुछ क्षेत्रों में, तो उस चीज को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिखावे के तौर पर भारत पर और फिर कई देशों पर सैंक्शन लगाया, टैक्स लगाया, जिससे उसके देश में एक अच्छी छवि बन सके कि वो भारत के अमेरिका के पक्ष में ऐसे फैसले ले रहे हैं। तो एक अनुमान ये भी लगाया जा रहा है। दूसरी चीज है चीन को घेरने की भारत की स्वतंत्र नीति।
साथियों, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। हालांकि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं वो भी काफी अच्छे नहीं रहे हैं। लगातार गलवान घाटी हो या फिर भारत के जो फाइव फिंगर्स हो या फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, इनको लेकर के जमीनी विवाद, भारत के साथ सीमा विवाद लगातार बना रहा है। भारत ने भी कई बार चाइना से माल को इंपोर्ट करने पर टैक्स लगाए हैं। भारत ने चाइना के कई ऐसी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनको भारत ने बैन कर दिया है। तो भारत और चीन के बीच भी रिश्ते काफी अच्छे नहीं है। लेकिन भारत के जो अभी वर्तमान में अमेरिका से जो रिश्ते हैं वो खराब होने की वजह से भारत ने चीन की तरफ रुख किया है। तो चीन चाहे भारत अब अमेरिका चाहता है कि जो मतलब भारत है वो पूरी तरह से क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में खुलेआम शामिल हो जाए। क्वाड एक प्रकार का संगठन है, इसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश आते हैं, इनका एक समूह है। तो अमेरिका का कहना है कि क्वाड में पूरी तरह से आए और इंडो पैसिफिक रणनीति, जो मतलब पश्चिमी देश है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में जो पकड़ है उस पर मजबूत बनाए। लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहता है और वो अपने स्वतंत्र जो विदेशी फैसले हैं वो अपने हिसाब से लेता है। इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप काफी चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा साथियों, हाल ही में जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो भारत और रूस की नजदीकी का बताया जा रहा है। क्योंकि भारत लगातार रूस से सबसे ज्यादा हथियार भी खरीदता है। वर्तमान में रूस से सबसे सस्ते दामों पर तेल भी खरीद रहा है। साथियों, जब 2022 में रूस और यूक्रेन के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर सैंक्शन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिए थे, सख्त कानून लगाए थे, तो कोई भी व्यक्ति या फिर क्यों कहें कि कोई भी देश रूस से तेल खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इसमें क्या हुआ कि रूस ने अपने तेल के दामों को कम कर दिया। जब रूस ने तेल के दामों को कम किया तो भारत ने इसका फायदा उठाते हुए रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। इससे रूस को ग्राहक भी मिल गए और भारत वहां से लगभग 30 से 40% तक जो है क्रूड ऑयल छूट में, मतलब 30% के डिस्काउंट में क्रूड ऑयल खरीदने लगा। तो भारत वहां से तेल खरीदने लगा। इसके अलावा सबसे पहले शुरुआत से ही भारत रूस से ज्यादा हथियार मंगाता रहा, चाहे सुखोई हो या फिर और भी जैसे S-400, जो अभी भारत का डिफेंस सिस्टम है, इसको भारत ने रूस से खरीदा था। तो इस प्रकार से कई सारी रक्षा सामग्री भी भारत रूस से लगातार मंगाता रहा है। साथियों, क्या होता है कि जहाँ छूट मिलती है, भारत ने, जैसे मैंने बताया कि डिस्काउंट काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय दाम थे क्रूड ऑयल के, वो 80% $80 प्रति बैरल थे। वहीं जब रूस ने मतलब भारत ने रूस से जो सामान खरीदा था वो 50 से 60 बैरल पर हुआ था। स्वाभाविक सी बात है, $20 प्रति बैरल के हिसाब से भारत को छूट मिला था। तो इसलिए भारत ने जहाँ सस्ते दाम पर तेल मिलते हैं वहां पर भारत ने खरीदने का प्लान किया था। हालांकि भारत ने ये भी कहा है कि हम अपने ऊर्जा क्षेत्र में पॉलिसी में या फिर ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा क्षेत्र की ऊर्जा की जो आपूर्ति करने के लिए, जहाँ पर सस्ते हमें मिलेंगे या फिर हमें समुचित लगेंगे, वहां पर हम इसको खरीदने का प्रयास करेंगे। लेकिन अमेरिका लगातार इसका वो करता रहा है कि भारत ऐसा ना करे अमेरिका। तो इस चीज को लेकर के भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि एक डर सता रहा है अमेरिका को। इसके अलावा बात करें साथियों, पाकिस्तान को लेकर भी अमेरिका काफी चिंतित है। क्योंकि हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें आपको बता दें कि अमेरिका ने युद्ध विराम का फैसला अपने नाम पर लिया था। उन्होंने कहा था कि जो युद्ध विराम करवाया गया है, यानी कि सीज फायर करवाया गया है दोनों देशों के बीच में, वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करवाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट भी लिया था। लेकिन हाल ही में जब संसद सत्र चल रहा था, मानसून का संसद सत्र चल रहा था भारत में, तो मोदी जी ने संसद में जवाब दिया था, किसी भी विदेशी ताकत के द्वारा, फिर कहें कि विदेशी सरकार के द्वारा, विदेशी राजनेता के द्वारा भारत पर और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच जो सीज फायर हुआ है, इसको लेकर के कोई भी फोन कॉल या फिर कोई भी समझौता नहीं हुआ था। इस चीज को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफी खिसिया गए थे और उस चीज को लेकर भारत ने उस पर सैंक्शन लगाने की बात कर रही थी। इसके अलावा भारत लगातार पाकिस्तान की सहायता करता रहता है, अमेरिका। और हाल ही में खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि जो तेल में, जैसे भारत रूस से तेल खरीद रहा है, तो अमेरिका ने ये भी कहा है कि जब अब पाकिस्तान में तेल रिफाइनरी लगाए जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान से भारत तेल खरीदेगा। तो इस प्रकार की खबर निकल कर आ रही थी। तो भारत ने भी इस पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं और पाकिस्तान का साथ देकर के अमेरिका एक कार्ड की तरह पाकिस्तान का यूज करता है, जो भारत के खिलाफ हो करता है। इसके अलावा साथियों, और भी कई समस्याएं, जैसे कयास लगा रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो आयात का प्रतिबंध है उस पर भी लगातार अमेरिका को काफी ज्यादा शिकायत रही है, काफी ज्यादा लेकर की चर्चा में रहा है। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत के बाजारों में अमेरिका अपने दूध का उत्पादन, जो दूध से डेयरी का प्रोडक्ट है, उसको बेचे। और इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में भी भारत चाहता है कि जो टैरिफ है वो भारत कम करे और कृषि के जो प्रोडक्ट हैं अमेरिका के, चाहे बीज हों, खाद हों या फिर मक्के की, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है कृषि के क्षेत्र में, जो उत्पाद है, वो भारत में बेचे। तो ऐसा भारत ने मना कर दिया है, क्योंकि भारत में चाहता है कि जो स्थानीय दुग्ध उत्पादक हैं, भारत के जो गौपालक हैं, सुरक्षित रहे। हालांकि हाल ही में मोदी जी ने एक भाषण में भी कहा था, मोदी जी एक कृषि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि हम अब भारत के जो किसान हैं या फिर उनके डेयरी उत्पादक है, चाहे मछली पालन हो, इनके लिए भारत कुछ भी कर सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि
यदि कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो उसके लिए भारत चुकाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है, मतलब भारत का जो रुख है स्पष्ट हो गया है। इसके अलावा किसानों को लेकर के भारत ने जो अभी अपना स्टैंड तैयार किया है, स्टैंड बनाया, वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बहरहाल साथ ही इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं कि ये जो कारण हो सकते हैं हमने आपको बताया। इसके अलावा इसका समाधान क्या हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्टों का राय है कि समाधान सिर्फ इसका यही हो सकता है कि दोनों देश आपस में मिलकर के बात करें। दोनों देश WTO यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी पक्षी वार्ता में समाधान निकाल सकते हैं। तो WTO शिकायत कर सकते हैं, WTO इसके लिए जो है कोई निर्णय ले सकता है, या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ही बात कर सकते हैं। इसके अलावा नया व्यापार समझौता देख सकते हैं। तो कई सारे ऐसे रास्ते भी निकल कर आते हैं। हालांकि इन दोनों देशों को कहीं ना कहीं जरूर घाटा हुआ होगा, भारत को या फिर अमेरिका, दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो साथ ही ये रही जानकारी, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जानकारी यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।